नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। जैसे ही हमने कहा था कि हम हमेशा नए विषय पर चर्चा करेंगे, तो आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह बहुत गंभीर है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में मेरठ हत्याकांड की जो रिपोर्ट्स आ रही है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के शव के टुकड़े टुकड़े करके एक ड्रम में भरा और सीमेंट से उसे सील कर दिया। इसके पहले अतुल सुभाष आत्महत्या केस हुआ, जिसने लाइव रिकॉर्डिंग करके आत्महत्या कर ली। इन दोनों केसों के बारे में हम यदि गंभीरता से विचार करें तो एक बात कॉमन है कि योग्य बेटों को वर्तमान परिदृश्य में और कुछ कानूनों की कमी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। इसमें सामाजिक ताना बाना भी जिम्मेदार है। सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में तैनात था। जो वह वापस आया तो उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पहले उसकी हत्या की और फिर सबके टुकड़े ड्रम में भरे। बहुत दर्दनाक। पूरा देश आक्रोशित है, पर क्या सिर्फ आक्रोश जताने से कुछ हल निकलेगा। वर्तमान समय में बेटी बचाओ आंदोलन सरकार चला रही है, चलाना भी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परंतु महिलाओं के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो इतने कठोर हो गए हैं कि महिलाओं की रक्षा तो खैर होगी, और कितनी हो रही है ये तो समीक्षक ही बता पाएंगे, पर इतना तो है कि इनका दुरुपयोग काफ़ी हद तक हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों का इस समय बहुत दुरुपयोग हो रहा है। इस तरीके की महिलाएं, ये लड़कियां, उन्हें मायके में पूरी छूट मिलती है और कई बॉयफ्रेंड बनाती हैं, और उसके बाद उनकी शादी हो जाती है तो उनके जीवन में एक बंधन सा आ जाता है। उन्हें मर्यादा का पालन करना पड़ता है और मर्यादा का पालन करने की इनकी आदत नहीं होती है। फिर ये मायके में डेरा जमाती हैं और पति को झूठे केस में फंसाती हैं। मायके का माहौल इनको सपोर्ट करता है, चाहे जैसे प्रेमी बनाओ, चाहे जिसके साथ घूमो, और शादी के पहले जैसा जीवन जिया वैसा जियो, पर पति से वसूली करो, प्रताड़ित करो। अगर खुद कमा रही हो तो वो पैसा घर में खर्च करने के बजाय अपने मायके में खर्च करो। इसी बहाने वे लड़ाई झगड़ा करवाते हैं और फिर झूठे केस में पति को फंसा देते हैं। कई केसों का अध्ययन करने के बाद मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि महिला कानूनों का जो उनकी रक्षा के लिए बनाए गए थे, सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। ये केस में कई चीज़ें हैं। मेरठ मदर केस में उसमें नशे का भी एंगल है, अंधविश्वास का भी एंगल है। इसके साथ ही साथ एक औरत की कुछ चाहते भी हैं जो उसके पति से पूरी नहीं हो रही थी। इसमें बताया यह जा रहा है कि साहिल और मुस्कान बचपन के प्रेमी थे, 8वीं क्लास तक साथ पढ़े थे। और मज़े की बात यह है, या चौंकाने वाली बात यह है कि ये तो प्रेमी थे, इसके बाद भी उसने सौरभ से प्रेम विवाह ही किया था। मतलब पहले प्रेम, फिर नए प्रेम की तलाश, फिर उससे शादी, फिर पुराने प्रेमी के पास। इससे हम ये कह सकते हैं कि जिन्हें अलग कहना तो नहीं चाहिए, पर उनके लिए यही शब्द होगा कि जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया है। कहना तो नहीं चाहिए, पर सच्चाई यही है, जिनका बचपन में ही चारित्रिक पतन हो गया हो। उम्र भी उनकी उतनी नहीं है और उस समय से उनका प्रेमी हो, बाद में उन्होंने पति भी बनाया और उसके बाद फिर पुराने प्रेमी के पास चली गई। तो जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया है और उन्हें मायके में वैसा माहौल मिलता है कि चाहे जिससे प्रेम करो, चाहे जिस प्रेमी को घर लाओ या साथ में घूमो, वे कभी घर गृहस्थी के चक्करों में पड़ ही नहीं सकती। ऐसी लड़कियां बाद में मायके में डेरा डालकर अपने शौक पूरे करती हैं और ससुराल वालों को या पति को झूठे केस में फंसा देती हैं। कई घटनाएं ऐसी सामने आ रही हैं और इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि महिला कानूनों का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। और ऐसी महिलाओं को अपने पति और बच्चों से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें पति का पैसा या स्टेटस चाहिए होता है, पति नहीं। प्रेम करने के लिए अलग से प्रेमी चाहिए होता है। और यदि वे खुद कमाती हैं तो उनकी कमाई पर मायके वालों की नज़र होती है। वे उन्हें उनकी कमाई के नाम पे भड़काएंगे और कोशिश करेंगे कि ये हमारे घर आ जाए और इसकी कमाई हमारे लिए काम आए।
तो यही भी एक कारण होता है। और इन सब के कारण महिला कानूनों का दुरुपयोग शुरू हो जाता है। सब लोग ऐसा नहीं करते। महिला के लिए जो एक निर्भया कांड के बाद जो कानून बनाए गए वो जरूरी थे, परंतु इनका दुरुपयोग कैसे रोका जाए इसकी समीक्षा होना चाहिए। और क्या बेटे मर रहे हैं, जो सारे देश से घटनाएं आ रही हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही है, क्या ये रोका नहीं जाना चाहिए? क्या अब समय नहीं आ गया है कि पुरुषों की सुरक्षा के लिए भी अब कानून बनाया जाए? आप हंसेंगे कि पुरुषों की सुरक्षा, आप जरा न्यूज़पेपर उठा के देखिए, सारे देश से ऐसी घटनाओं की खबर आ रही है। एक अतुल सुभाष की घटना नहीं है, या ये आप बोल रहे हैं जिसपे मीडिया कवरेज अभी अच्छा मिल रहा है, मेरठ हत्याकांड, जिसमें सौरभ राजपूत वाली घटना जो आ रही है, ऐसी एक ही घटना नहीं है, इसके साथ ही साथ रोज ऐसी घटनाएं न्यूज़पेपर में आ रही हैं और आपके आसपास भी घट रही हैं और आप देख रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि सरकार बेटी बचाओ के साथ अपना आंदोलन करते रहे, इसके साथ ही साथ बेटे बचाओ दामाद बचाओ वाली मुहिम भी चालू होना चाहिए। और पुरुष कितना भी बहादुर हो, लेकिन ऐसी महिलाओं का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता जब तक कि कानून बिल्कुल एक तरफ झुक गया हो। और इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और मैं तो यही भी कहूँगा कि जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग बना हुआ है, वैसे ही अब समय आ गया है कि राष्ट्रीय पुरुष आयोग भी बनाया जाए। और क्या सिर्फ पुरुषों के जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है? क्या महिलाओं का जीवन ही जीवन है? जब दोनों तरफ संतुलन बना रहेगा तभी तो समाज निर्बाध गति से चलता रहेगा। और ऐसी घटनाएं मन को झकझोरती हैं। महिलाएं ये ना समझें कि यह वीडियो उनके विरोध में है। क्या जो युवक परेशान हो रहे हैं वे आपके बेटे नहीं हैं? क्या वे आपके भाई नहीं हैं? कई लोगों ने मुझे सलाह दी कि आप इस टॉपिक को न छुएं, यह तो एक घटना है, कुछ दिन तक थोड़ा सा आक्रोश रहेगा, फिर सब शांत हो जाएगा। परंतु क्या आप अपने बच्चों को आगे, आप जब विवाह करेंगे, शादी करेंगे उनकी, तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि पूरी ज़िंदगी भर की उनकी पढ़ाई लिखाई कैरियर सब इसलिए बर्बाद हो जाएगा कि उनने एक गलत मैच खुद ढूंढ लिया है या आपने उन्हें ढूंढ के दिया है? एक जीवन साथी गलत उनके जीवन में आ गया और वर्तमान कानूनों का उनका सपोर्ट मिल गया, तो क्या उन्हें भी आत्महत्या करनी पड़ेगी या उनकी भी हत्या हो जाएगी? क्या उनके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए अभी कुछ सोचना नहीं चाहिए? कई बच्चे तो जो मुझे मिले वो बोलने लगे शादी से अब हमें डर लगने लगा, इससे अच्छा कॉन्सेप्ट तो लिव इन का है, जब तक मन करे रहो और जब दिल भर जाए तो अलग हो जाओ। तो क्या हम इस व्यवस्था को चालू करना चाहते हैं, या सच में कानूनों के दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त कानून बनाते हैं? और इस वीडियो में जैसा आपने टाइटल देखा कि बेटा बचाओ दामाद बचाओ, तो अब सच में समय आ गया है कानून की समीक्षा का। और कानून की समीक्षा होनी चाहिए और पुरुषों के जीवन की भी रक्षा करने के लिए, जो पारिवारिक जीवन, इसमें ज़्यादातर लोग वो शिकार होते हैं जो करियर ओरिएंटेड बच्चे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपना कैरियर बनाने में लगाई है और अच्छे मुकाम को प्राप्त किया है, लेकिन एक गलती या चूक या कह दीजिए कि किस्मत, उन्हें एक जीवन साथी गलत मिल जाता है और उसके कारण उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। मेरी बातों में कई बातें ऐसी होंगी जो आपको पसंद आई होंगी, कई बातें हैं जो आपको पसंद नहीं आई होंगी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपको लगता है कि सच में कानूनों में बदलाव की अब ज़रूरत है और जो पलड़ा एक तरफ महिलाओं की तरफ झुक गया है उसमें बदलाव होना चाहिए, महिलाएं भी इस मुहिम में साथ आएं। और सोशल मीडिया में भी एक आंदोलन चलना चाहिए। और मोदी जी जो किसी से नहीं डरते, सब कानून बना रहे हैं, उनका ध्यान भी इस ओर जरूर जाए। ये वीडियो वायरल होगा या आप जो वीडियो बनाएंगे वो वायरल होंगे और जनमत यदि इस पक्ष में आएगा तो फिर पुरुषों की सुरक्षा के लिए शादीशुदा, विशेषकर शादीशुदा युवकों की जो पारिवारिक जीवन में प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके लिए सरकार जरूर कानून लाएगी। फिर यह चर्चा आपको कैसी लगी जरूर बताएं। हो सकता है इसमें कई महिलाएं आक्रोशित हो जाएं
कि आप महिला कानूनों का विरोध कर रहे हैं। नहीं, महिला कानूनों का बिल्कुल विरोध नहीं है, लेकिन जो कुछ महिलाएं इन कानूनों की आड़ में अपने सास ससुर या पति या उनके परिवार के लोगों को प्रताड़ित करती हैं, अवैध वसूली करती हैं और एक रैकेट की तरह काम करती हैं, गैंग की तरह काम करती हैं प्रताड़ित करने के लिए। अंडरवर्ल्ड के लोगों से तो पुलिस या सरकार निपट ही लेगी, लेकिन परिवार में जो घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या पति काम करेगा कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहेगा? इन घटनाओं में रोक होना चाहिए। और कई मित्रों ने कहा ये बहुत संवेदनशील विषय है और सरकार को इस और ध्यान देना होगा कि हमारे बनाए गए कानून जो महिला सुरक्षा के लिए थे, क्या महिला सुरक्षा के साथ इनका कितना दुरुपयोग हो रहा है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इन कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए अब समीक्षा की ज़रूरत है। इसलिए फिर से मैं एक बार यही कहूँगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ अब समय आ गया है, बेटा बचाओ दामाद बचाओ। और राष्ट्रीय पुरुष आयोग जैसे किसी आयोग का सरकार को गठन करना चाहिए जो विशेषकर इन केसों को देखे और पुरुषों को भी न्याय मिल सके। तभी तो सबको साथ, सबका विकास और सबको न्याय वाली अवधारणा पूरी होगी। फिर यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और यदि आप मेरे विचारों से सहमत हो तो भी बताएं, और इसमें अगर कुछ कमी हो और यदि आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो भी ज़रूर बताएं। परंतु अपने विचार जरूर व्यक्त करें। यदि जनमत सही तरफ जाएगा तो सरकार इस ओर ध्यान देगी, मोदी जी भी ध्यान देंगे और देश के कानूनों में भी फिर बदलाव संभव है। पुरुषों के हक में भी कुछ कानून बनेंगे, जरूर बनेंगे। और यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, तभी तो बना रहेगा हमारा और आपका साथ। और चलिए मिलते हैं फिर किसी और विषय के साथ, परंतु इस बारे में आप जरूर सोचें, महिला कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, क्या पुरुष अब अपने घरेलू जीवन में भी उतने सुरक्षित हैं, या ये घटनाएं हमें अपने बेटों के, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर नहीं करती? यदि करती हैं तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और फिर ये ना सोचें कि एक घटना हो गई दूसरी घटना हो गई। आप ध्यान से अध्ययन करें, आसपास देखें, ऐसी घटनाओं के अंबार लगे हुए हैं और रोज हर तरफ से ऐसी घटनाएं सुनाई दे रही। चलिए जी, आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा और इस चर्चा को ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी, मिलते हैं फिर किसी और विषय के साथ, और हाँ, इस विषय पर हम आगे जरूर चर्चा करेंगे। नमस्कार जी, धन्यवाद जी।